हम आपको शहीद स्मृति चेतना समिति द्वारा संचालित पंडित भानु प्रताप शुक्ल संग्रहालय में दिखाएंगे कि क्या है यहाँ, किस तरीके से और क्यों यूनिक है, क्यों आपको जानना जरूरी है। हमारे सहयोगी शहीद स्मृति चेतना समिति के वर्तमान संस्थापक श्रीमान प्रेम कुमार शुक्ला जी हैं। साथ में वो बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे है, क्या सिस्टम है। आप पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, बिल्कुल स्टैच्यू है भानु प्रताप शुक्ल जी की। नाम शुक्ला जी का मोहताज नहीं है आपको जानने की। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ अभी जानेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रखर राष्ट्रवादी, सत्य और निष्ठा के धनी पंडित भानु प्रताप शुक्ल पांचजन्य के संपादक रहे और महान साहित्यकारों में इनकी गणना होती है। राष्ट्रीय चिंतन के ओतप्रोत रहे। आपके साहित्य को, आपकी पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है आप, और आपकी स्मृति में इस संस्थान, ये जो आज वात्सल ग्राम है, इसमें दीदी माँ का सहयोग करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दीदी माँ के भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में आपने यहाँ अपना कीमती समय दिया। और उसके बाद दीदी माँ ने आपकी स्मृति में ये शहीद स्मृति संग्रहालय बनाया, भानु प्रताप शुक्ल स्मृति शहीद संग्रहालय। और ये एकमात्र पहला संग्रहालय है जहाँ पर शहीद स्मृति चेतना समिति के पूर्व संस्थापक या आदि संस्थापक या संस्थापक जो हमारे रविचंद्र गुप्ता जी, स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी के रक्त से बने हुए चित्रों की यहाँ पर पूरी की पूरी प्रदर्शनी आप देखने को मिलेगा। और उस प्रदर्शनी के सहयोगी और साक्षी रहे आचार्य देवीन्द्र सदल जी बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि किस तरह से संग्रहालय बना। और हमारे ओपी शर्मा जी 2010 में आदरणीय मोहन भागवत जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दीदी माँ के गुरु परमहंस जी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। ये सभी चित्र रक्त से निर्मित हैं और गुप्ता जी ने अपने रक्त से इन चित्रों का निर्माण कराया था। और ये सारे अमर बलिदानियों के, गुमनाम बलिदानियों के चित्र हैं जिनकी आहुति स्वतंत्रता आंदोलन में दी गई, जिससे आज हम आज़ाद बोल पा रहे हैं, आज़ाद समझ पा रहे हैं और हमें स्वतंत्रता के मायने समझ में आते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे चित्र 1857 से लेकर के 1947 तक जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी आहुति दिया, अपना बलिदान दिया, उनके रक्त से निर्मित चित्र हैं। और ये इस संग्रहालय में लगे हैं तमाम, जैसे खुदीराम बोस जी का है, वेणु गणेश पिंगले जी हैं, अवध बिहारी, मदन लाल ढींगरा, तमाम ये नाम, बाबा भान सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, ये दिल्ली के क्रांतिकारी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की ये फांसी के बाद का ज्वलंत चित्र है, आपको दर्शाता है और झकझोर देगा। ये आपको मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि आज़ादी के दीवाने किस तरीके से रहे। ठाकुर रोशन सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह भकना, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये चापेकर बंधु हैं, चापेकर बंधु के तीनों एक साथ फोटो, ये रक्त निर्मित चित्र। गेंदालाल दीक्षित, जिनका बहुत स्थान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद जी का है। चंद्रशेखर आजाद। आगे बताने की कोशिश करेंगे संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओपी शर्मा जी। कुछ बताएंगे कि संस्थान में यहाँ इस संग्रहालय के बनाने का मकसद क्या रहा। ऐसा हमारे मुख्य संस्थापक रविचंद्र गुप्ता जी थे, उनका एक सपना था कि एक ऐसा संग्रहालय बने जिसके अंदर पूरे शहीदों की इतिहास को संजो के रखा जा सके। बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हमारी बात दीदी माँ से बनी और उसके बाद यहाँ इस संग्रहालय को बनाया गया। इसमें रक्त निर्मित चित्र लगाए गए हैं, जिसमें रविचंद्र गुप्ता जी और संस्था के कई और साथियों ने मिलकर इसको बनाने में बड़ा सहयोग किया है। दीदी माँ गुप्ता जी के रस से बना हुआ पहला चित्र है। जब नेताजी की जन्म शताब्दी थी 1957 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, उनका पहला रक्त चित्र उन्होंने बनवाया था। अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर जिसने ये आवाज लगा दी, तुम दो मुझे खून, मैं दूंगा तुमको आजादी। ऐसे विचार गुप्ता जी को आए, उन्होंने उनके लिए अपना रक्त दिया। और इस चित्र के बाद 100 चित्रों की श्रृंखला 99 चित्र है
जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर 80 चित्र लगे हुए हैं। 20 चित्र तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी ने, जो भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था, पूरा भुज शहर खत्म हो गया था, उसका जब पुनर्निर्माण किया गया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते इनका भी सहयोग था। तो गुप्ता जी से उन्होंने 20 चित्र मांग लिए और वहाँ के कम्युनिटी सेंटर में वो 20 चित्र लगे। यहाँ 80 चित्र ही रह गए गुप्ता जी के, और बाकी चित्र रंगीन हैं जो बाद में बने हैं। अब इसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए समिति के और कई सदस्यों ने अपने ब्लड को डोनेट किया, जिससे कई चित्र बने। और ये तमाम इस संग्रहालय की खासियत को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत आभार समिति व्यक्त करती है दीदी माँ साध्वी रितंभरा का, जिन्होंने ये स्थान दिया, इस प्रेरणादायी, जो पल पल हर कदम हर मिनट पे बच्चों, युवाओं और ख़ास करके जो राष्ट्र को समर्पित व्यक्तित्व हैं उनके लिए प्रेरणा देने का काम ये चित्र करते हैं। दीदी माँ ने इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया, ये संग्रहालय एक स्थान दिया, बनवाया, और इस संग्रहालय के लिए अपना पूरी व्यवस्था दी है। 10-11 साल हो गए हैं आज इसको स्थापित किए हुए, लेकिन ये अनवरत देश की सेवा में संलग्न यहाँ पर। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप जब भी वृंदावन आएँ, मथुरा आएँ, वात्सल्य ग्राम वृंदावन जरूर आएँ, और वात्सल्य ग्राम वृंदावन में ये सारे चित्र आपको मिलेंगे। शायद हमारे आप जिस तरीके से सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस संग्रहालय को, शायद हमारे कैमरे ने उस तरीके से कैद नहीं किया, लेकिन आप आएँ, एक बार ज़रूर दीदार करें इस संग्रहालय का और बहुत कुछ समझने की कोशिश करें। ज़्यादा जानकारी आपको शहीद स्मृति चेतना समिति के दिल्ली के लिखे इस बोर्ड के नंबर्स पे मिलेंगे। दिल्ली से संचालित यह संस्थान आपके राष्ट्रवाद के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और राष्ट्रवादियों को समर्पित है। मिलते हैं किसी दूसरे कंटेंट के साथ।